आइए पुनः आप लोगों का एक नए क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग यानी पार्ट थर्ड देखेंगे बेसिक क्लास का, जिनमें हम गुना को जानेंगे। तो आइए चलते हैं। यहाँ का वो यदि आधार बराबर हो और वह गुना में हो तो घात जोड़ने से गुना हो जाता है। अब प्यारे बच्चों, आप लोगों का मन में होगा कि आखिरकार आधार क्या होता है, घात क्या होता है। सब तो देखिए, जैसे यह x हुआ और इस पर 3 कर दिए तो x हो गया आधार और 3 हो गया घात। नीचे का होता है आधार और ऊपर का होता है घात। जैसे मान जाइए यहाँ हो गया 5 के पावर 2, तो 5 आधार हुआ और 2 हो गया घात। उसी प्रकार अगर किसी संख्या का घात नजर नहीं आता हो, यानी 9 हो, तो वहां पर घात 1 समझा जाता है। यदि किसी संख्या का घात 9 हो तो उस संख्या का घात 1 माना जाता है। जैसे x के घात यहाँ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 होगा, जो लिखते नहीं है होता है। y है, इसका घात क्या होगा तो 1 होगा। जब माने z है, सॉरी a है, घात क्या होगा 1 होगा। b है, घात क्या होगा तो 1 होगा। और जब किसी संख्या का घात नहीं हो तो वहां पर 1 माना जाता है घात। अब देखिए, यहाँ कहा यदि आधार बराबर हो और गुना में हो तो घात जोड़ने से गुना हो जाता है। जैसे आपका एक प्रश्न हुआ x गुने x। अब देखिए, आधार बराबर है और एक अति में है, गुना में है, तो घात जोड़ दीजिए। तो क्या बोले हैं कि घात न हो तो 1 होता है, या n है तो 1, घात जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी 1 और 1 2, बस गुना हो गया। इसी प्रकार y गुने y, आधा बराबर है, घात जोड़ दीजिए, यानी यहाँ 1 और यहाँ भी 1 है, इसको हो जाएगा y की पावर 2। उसी प्रकार मान लीजिए b गुने b, आधार बराबर है ना, b और घात नहीं दिख रहा है, यानी 1 है, 9 है तो 1 है, तो गुना है तो जोड़ देंगे, क्या आएगा b स्क्वायर। इसी प्रकार अगर a गुने a मिल जाए तब पर भी क्या घात जुटेगा, क्योंकि 3 और 4 मतलब नहीं है। मतलब है कि आधार बराबर आधार बराबर आधार बराबर, तो जोड़ देंगे 1 2 3, यानी a के पावर 3। और यहीं पर आता कि x गुने x, तो हम देख रहे हैं कि आधार तो बराबर है, क्योंकि x है और ये गुना में ये गुना, तो घात जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, यानी x के पावर 4 होगा। अब इसी प्रकार से कोई भी गुना मिलता हो तो सिर्फ इसी रूल का पालन करना है। आइए थोड़ा आगे आते इसमें हम, जैसे x अब गुने x स्क्वायर मिला तो क्या करें, कुछ नहीं करना हो। घात क्या है, इसका 1 है, इसका क्या है 2 है, आधा बराबर है ना, x जोड़ दीजिए, घात यह आ जाएगा कितना x3। यही रहता है x स्क्वायर गुने x स्क्वायर, क्या होता है आधा बराबर है, घात जोड़ेंगे x4 होता है। आ जाता है x स्क्वायर गुने x3,
तो अब देखिए आधार बराबर है तो घात जोड़ देंगे, तो घात जोड़ेंगे तो 2 और 3 यानी x और 5 होगा। इसी प्रकार a³ गुने a4 गुना करना है, तो आधा बराबर है ना, a और a है तो घात जोड़ दीजिए, a की पावर 7 होगा। इसी प्रकार मान लीजिए कि a2 गुने a5। अब देखिए आधार बराबर है, सब आधार मतलब नीचा जिस पर बेस टिका हो, तो a बराबर है, यहाँ पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 5 है, 2 1 3 और 3 और 5 8, यानी a के पावर हो गया 8। इस तरह से हम बढ़ाते शुरुआती क्षण है। इस यहाँ पर एक क्या पूछ रहे मैंने y² गुने y3, उससे मतलब नहीं है, हम जोड़ देंगे आधार बराबर हो घात जोड़ देंगे, y बराबर है ना, देखिए इससे क्या हो जाएगा y5। गुना का यही ध्यान देना आपको, यदि आधार बराबर हो और वह गुना में हो तो घात को जोड़ने से मात्र से गुना हो जाती है। आइए अगले पेज पर आते हैं। अब इसमें कहा वही चीज है कि 2x गुने 5x²। अब इसे गुना करना है तो गौर कीजिए, आप गुना पढ़ के आ रहे हैं, ठीक वैसी गुना होगा। आप गुना पढ़ के आ रहे हैं कि 2 5 10, अब बच गया x के गुना, तो आधार बराबर है, यहाँ x है और यहाँ x है, आधार बराबर है, अन्य दोनों समान आधार है, पावर जोड़ दीजिए, पावर न है तो 1 और 2 है तो 2, यानी 1 और 2 3। 2 नंबर हुआ कि मान लीजिए 5x² गुने 3x³, तो आधार बराबर है, बिल्कुल बराबर पे, लेकिन पहले पूरा अंक गुना कीजिए, तो 5 तिहाई 15 और x मिल रहा है तो x की पावर क्या कर दीजिए, 2 और 3 5 कर दीजिए, हो गया। उसी प्रकार यहाँ हो गया, मान लीजिए कि 2a गुने 3a, तो 2 तिहाई 6 और a मिल रहा है, आधार बराबर है तो घात जोड़ दीजिए, यानी a के पावर 3। और इसी प्रकार 4 नंबर आते हैं कि 2a गुने 3x²। आपको यहाँ ध्यान देना है, 2 तिहाई 6 पर 6 हो गया अंक के गुना, और a और x आधार नहीं मिल रहा है, घात नहीं जुटेगा, यह आ जाएगा ax²। सेम चीज जब इसमें आते हैं, आगे देखिए कि x गुने 3x² गुने 5x³। देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं x बराबर है 5 तिहाई 15 और आधा बराबर है तो पावर 1 और 2 3 और 3 3 6, तो 1 से पावर 6। अब एक चीज और गौर कीजिए कि अगर ab गुने ab मिल जाए तो आपको याद देना है कि a और a बराबर है, b और b बराबर है, तो a एक पावर जोड़ दीजिए, a² b²। सेम कंडीशन है, अगर आपको यहाँ मिल जाए a² b गुने abc तो क्या कीजिएगा, तो देखिए
ए यह जाएगा ए क्यूब, बी 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 स्क्वायर, और सी का नहीं आधा बराबर इसलिए सी रहेगा। अब 8 नंबर हो गया 6ax गुने 5ax, और कीजिए 5 6 5 30, ए स्क्वायर एक्स 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 स्क्वायर, इस तरह होगा। अब जस्ट इससे हम आगे बढ़ते, थोड़ा गौर कीजिएगा। अब थोड़ा आगे चलते इसको गुना में ही, जैसे मान जाइए गुना करना है ए स्क्वायर सी से, यानी ए स्क्वायर सी और ए बी माइनस ए सी को गुना करना है। अब गौर कीजिए, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा बाबू कि ए स्क्वायर 80, और जब भी याद रहे एक से ज्यादा पद में गुना करना है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको यहाँ गुना करना है गुने ए बी माइनस ए सी, 2 पद है तो आप ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए। और ब्रैकेट का मतलब होता है कि बाहर वाला से बारी बारी उसमें गुना होगा। जैसे कि इससे गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर सी गुने ए बी, और इससे इसमें गुना करेंगे तो ए स्क्वायर सी गुने ए बी होगा, माइनस ए स्क्वायर सी गुने ए सी होगा। जब यहाँ गुना होगा ए क्यूब, और बी सी ना मिला तो बी सी रहेगा। सेम होगा यहाँ ए तो ए क्यूब, और सी सी तो सी स्क्वायर। इसी चीज को हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते थे, इसी चीज को ए स्क्वायर सी इंटू ए बी माइनस ए सी। गौर कीजिएगा, जब इसको गुना करते हैं इससे इसमें तो ए क्यूब, सी बी नहीं मिल रहा है तो बी सी। जब इससे इसमें गुना करते हैं क्या हो जाता ए मिल गया तो ए क्यूब, और सी सी मिल गया तो सी स्क्वायर होता है। एक और देख लीजिए, तो आपको इससे बेहतर कि इससे, लेकिन जब सीख जाइएगा तो डायरेक्ट बनाइएगा। यहाँ का एक्स क्यूब वाई और जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब जेड प्लस 4y जेड 5। अब इसको गुना करना है। देखिए अब जब क्या गुना करेंगे तो एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब और एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब जेड 4y जेड 5। अब देखिए इस गुना करेंगे सभी में, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब गुने एक्स स्क्वायर वाई, फिर इससे इसमें माइनस एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब गुने एक्स क्यूब जेड,
फिर इससे इसमें करेंगे तो प्लस वाई जेड 4 सॉरी जेड क्यूब गुने 4yz5। जब यहाँ गुना करते x x तो x 5 हो गया, y y y स्क्वायर और z क्यूब माइनस इससे किए तो x 6 y और z 4 हुआ। जब इसमें गुना करें तो 4x क्यूब क्यूब x नहीं है इसमें y y y स्क्वायर और z 8, यानी आपका यह गुना होगा। इसी चीज को हम डायरेक्ट इस प्रकार ही बना सकते थे। गौर कीजिए कि x क्यूब y z स्क्वायर से x स्क्वायर y x क्यूब z और 4yz5 पे गुना करना है। तो इससे इसमें गुना करते तो x x मिल गया तो x 5 होगा, y y तो y स्क्वायर होगा, z तो z स्क्वायर। जब इससे यहाँ गुना करते हैं जहाँ होता x 6 y नहीं है तो y और z तो z क्यूब। इससे इसमें गुना प्लस 4x नहीं है तो x क्यूब रहेगा, y y तो y स्क्वायर और z z तो z 7। इस तरह से हम गुना कर सकते हैं। तो हम पुनः मिलेंगे अगले पाठ में, तो बात करेंगे दो पद वाले गुना कैसे करते हैं।